बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैं आई हुई थी गांव की तरफ और जैसे कि आप सब लोगों को मैंने पहले ही बताया है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई हैं मेरा व्लॉग देखते हैं, उनको पता है कि मैं गांव वाले इस घर में भी रहती हूँ और जो मैंने रेंट पे घर लिया हुआ है शहर की तरफ, मैं वहाँ पे भी रहती हूँ। तो मैं गांव की तरफ आई हुई थी, तो छोटी ने जो है बेटी ने, ये बड़ी वाली बेटी है, इसने जो है बास्केटबॉल का वो माहौल सा बनाया हुआ था कि मैं मम्मा बास्केटबॉल मैंने खेलनी है। तो मैंने छोटा सा जुगाड़ लगाया और इसको मैंने ये बना के दिया और ये इस तरह से खेल रही थी। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं और काफ़ी सारे बैड कमेंट्स आते हैं और काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं। जो बैड कमेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर जो है मेरे घर पे बातें हो रही होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गांव का माहौल है और ये जो देहाती ज़िंदगी है वो कुछ इसी तरह की होती है। इसको मैं चाह के भी ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाती हूँ। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है मैं घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे माल मवेशी भी जो हैं वो बंधे होते हैं और एक तरफ हम कमरे हैं, तो जब छुट्टी होती है तो हम बस उसी दौरान यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। और अब आ गई थी मैं ट्यूबवेल की तरफ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ज़मीन जो है, ज़मीन पे हमने काश्त की हुई है रुई की फसल, कपास की फसल, जो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों को मैंने नहाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों को ट्यूबवेल में नहाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ साथ में कुछ बातें भी चलती रहेंगी, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा। और काफ़ी अर्सा हो गया मैं जो है अलीवीर के टोले को लेके बहुत सारी अपनी दिल की बातें कर चुकी हूँ, क्या सोच है वो बता चुकी हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उनके चेले हैं, चमचे हैं, कड़छे हैं, वो जो है कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप जो है, ये बहुत ही बुरे बुरे कमेंट होते हैं। मैं उन कमेंट को पढ़ती भी नहीं हूँ और मैं फ़ौरन से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं है मेरी बातों से। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वो मेरी वीडियोस पे भी आ चुके हैं। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि कम से कम उनको अंदाज़ा हो जाए कि वो लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं उससे उनकी इज़्ज़त नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो है पाकिस्तान और जो हमारा विलेज एरिया है, हमारी गांव की ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो रही है। और बदनाम कुछ इस तरह से हो रही है क्योंकि मतलब जो गांव के लोग हैं वो मंगतों में शुमार हो रहे हैं। और मैं काफ़ी मर्तबा कह चुकी हूँ, उनसे अपनी वीडियोज़ में पैगाम दे चुकी हूँ कि प्लीज़ सुधर जाएं और आप ये सब कुछ ना करें। आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए होते हैं, आपको इतनी इज़्ज़त मिल चुकी है अल्लाह पाक की तरफ से और जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, उनकी तरफ से, तो फिर आप ये मांगने वाला सिलसिला छोड़ क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इतना कुछ कहने के बावजूद भी उन्होंने ये सिलसिला छोड़ा नहीं। हालांकि उनके व्लॉग्स जो हैं, उनकी वीडियोस जो हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं जो उनकी वीडियोस देख रहे होते हैं और उनके व्लॉग्स देख रहे होते हैं और फिर इतना जो है अपना टाइम उन पे वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सोच के तरस खा के कि ये लोग गरीब हैं। तो मैंने पहले भी बताया है, ये बिल्कुल गरीब नहीं है। जिसकी 4 कनाल में कोठी बन रही हो, इतना बड़ा बंगला बन रहा हो, वो बिल्कुल गरीब नहीं हो सकता। और इन सब की जितनी भी घर आप देख लें तो उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये लोग गरीब नहीं हैं। और आज मैं उनकी एक और वीडियो देख रही थी जिसमें एक नसरुल्ला वीर की बेगम साहिबा कह रही थी कि उनके पास मोबाइल नहीं था और उनके हस्बैंड गए हुए थे और वो बहुत ज़्यादा लेट आए और उसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हुई। परेशानी कुछ इस तरह से हुई कि वो खाना नहीं उन्होंने बनाया। अगर उनके पास मोबाइल होता
तो वो कम से कम खाना ही बना लेती, वो बता देते कि मैं आ रहा हूँ और वो खाना बना लेती। अब मुझे ये बताएं, जो आजकल के भिखारी हैं उनके पास भी मोबाइल है, तो आप ये सोचें कि ये कैसे लोग हैं और किस तरह के, अगर आप इनको देख लें, इतने लंबे लंबे इनके कद और इतनी इतनी चौड़ी इनकी छातियाँ हैं, और ये तो बिल्कुल भिखारियों से भी बदतर हैं। वो तो कुछ कम से कम जो है मांगते हैं, कुछ मेहनत करके चलते हैं, धूप में मांग रहे होते हैं ये जिस तरह से भी, और इन्होंने पता नहीं कैसा ही ये बना लिया है। खैर, मैं काफ़ी मर्तबा पहले भी ये सारी कहानी और बातें दोहरा चुकी हूँ, लेकिन इन लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। अब एंडी बाजवा जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा करारा सा करके इनको पैगाम भेजा है। पैगाम में कुछ इस तरह से उन्होंने कहा है कि कुछ शर्म कर लो मंगतो भिखारियों, क्यों तुम लोग गाँव के लोगों को जो है बदनाम कर रहे हो। और काफ़ी सारे लोगों ने उनकी वीडियोस लगाई हुई हैं, और यकीन जाने भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आपने बहुत ही अच्छा पैगाम भेजा है। शायद इन लोगों को कुछ शर्म आ जाए, गैरत आ जाए, और ये लोग इस तरह से वीडियोस बनाना बंद कर दें। और अगर इस तरह से इन्होंने किया तो काफ़ी लोगों का भला भी हो जाएगा। वो भला इस तरह से होगा कि जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं और लोग उनको देखना स्टार्ट करेंगे। ये है मेरी जी कपास की फ़सल, और कपास की फ़सल 1 एकड़ है, और इस पे जो है लागत 35,000 अब तक का ख़र्च हो चुका है। और देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है रुई फूटना शुरू हो गई है, और कुछ ही अरसे में जो है इसकी चुनाई करवाएंगे। भी चुनाई करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर की जाएगी। और ये जो मैं आप लोगों को कुछ पौधे जो हैं मैंने तिल के लगाए हैं, और ये जो तिल ब्रेड में काम आता है, नान पे काम आता है, और कुकिंग में बहुत ही जो है काम आते हैं। तिल के लड्डू बनते हैं, तिल शक्करी बनती है। तो इस तरह से कुछ पौधे जो हैं मैंने तिल के लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये है जी कपास की फ़सल, और बिल्कुल इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। हस्बैंड भी कर रहे हैं जॉब के साथ साथ, ये भी काम कर रहे हैं कि अल्लाह पाक कहीं से रिज़्क़ रोज़ी दें और बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बनाया जाए। और आप देख सकते हैं, और ये है फ़ालसे का पौधा। फ़ालसे का जो टाइम है अब तो वो जा चुका है, फल का जो टाइम है वो जा चुका है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।